क्योंकि देखो यार, कोई भी इंसान ना जब गलत होता है या कुछ भी चीज वो गलत करता है तभी वो उस चीज को छुपाता है। वो सही रहेगा तो वो क्यों छुपाएगा, वो क्यों उस चीज को दबा के रखेगा, वो तो फट से सामने वाला इंसान को बोलेगा ना। ये बात होती है। आज की ये वीडियो ना थोड़ा सा हटके है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, एक ऐसा सच जिसको आप ना इग्नोर नहीं कर सकते हो, जिसको आप झुठला नहीं सकते हो। एक कड़वा सच। आपकी जो गर्लफ्रेंड है, जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, है ना, जो आपकी पार्टनर है, ठीक है, जो लड़की है, उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा चलता है, बहुत अच्छा से आप लोग दोनों रहते हो, साथ में बातचीत करते हो, कॉल में से सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग है, बहुत मतलब अच्छा है, कोई भी लड़ाई झगड़ा किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि अचानक से सामने वाला जो लड़की है वो अपने लाइफ में किसी दूसरे इंसान को लाती है, मतलब किसी दूसरे लड़का को, उससे बात करना स्टार्ट करती है, उससे कॉल करना, उससे मैसेज करना, उससे कांटेक्ट करने का कोशिश करती है, एक ना रिश्ता रखने का कोशिश करती है, चाहे वो फ्रेंड समझ के, बेस्ट फ्रेंड समझ के, भाई समझ के, ब्रदर, किसी भी सेंस में, है ना, लेकिन उससे एक रिश्ता रखने का कोशिश करती है। इस चीज के बारे में आपको पता नहीं चलता है। सामने वाला इंसान जो है, जो लड़की है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपको पता चलने ही नहीं देती है। समझो इस सिचुएशन को। फिर किसी न किसी तरीका से आपको उस इंसान पे डाउट होने लगता है, उस पर डाउट करने लगते हो, शक होने लगता है। फिर आप उस इंसान से पूछते हो, है ना, आप उससे सवाल करने लगते हो, उससे पूछते हो कि भाई तुम कुछ भी बात है तो हमको बताओ, सच बताओ, ठीक है। तो सामने वाला इंसान फिर धीरे धीरे सारा सच्चाई जो है आपके साथ शेयर करने लगता है, सब बताता है कि हाँ ये सब सच है ना। हम आपके होने के बाद भी हम किसी तीसरे इंसान से बात किए, उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश किए, वो मेरा जस्ट फ्रेंड था, कुछ ज्यादा नहीं हुआ हम लोग के बीच में, है ना, बस फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था, है ना, हम भाई समझ के बात करते थे, एक दोस्त समझ के बात करते थे। मतलब ये जो डिप्लोमेटिक आंसर है ना, जो बेवकूफ बनाने वाली बात जो है ना, सिंपली, है ना, आपको वो सामने वाला इंसान आपको देता है, ठीक है। इस बात से आप एक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं होते हो, क्योंकि कोई भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि जब अगर ऐसा कुछ था ही नहीं सामने वाला इंसान के साथ, है ना, आपका कुछ गलत नहीं था, आप गलत नहीं थे, है ना, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था। आपने इतना लेट कर दिया, वो भी अगर हम नहीं पता करते, वो भी अगर हम खुद से नहीं आप पे इतना फोर्स करके, इतना दबाव देके ये सब चीज नहीं पूछने का कोशिश करते, या हमको नहीं पता चलता किसी भी तरीका से, तो आप तो हमको भी जिंदगी में नहीं बताते, है ना। क्योंकि देखो यार, कोई भी इंसान ना जब गलत होता है या कुछ भी चीज वो गलत करता है तभी वो उस चीज को छुपाता है। वो सही रहेगा तो वो क्यों छुपाएगा, वो क्यों उस चीज को दबा के रखेगा, वो तो फट से सामने वाला इंसान को बोलेगा ना। ये बात होती है। अब देखो, इसमें होता क्या है ना कि आप के साथ जो सामने वाला इंसान है, जो लड़की है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, जो ये सारा कुछ आपके साथ की, ठीक है, जो भी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हुआ, है ना, आपको बेवकूफ बनाई, आपसे झूठ बोली, सच्चाई आपको पता नहीं चलने दी, ऐसे में ना आप जो सामने वाला इंसान, जो तीसरा इंसान है, जो लड़का है, आप ना जाने अनजाने में उससे बहुत हेट करने लगोगे, आपने उससे नफरत करने लगे, है ना। अरे यार, आप उसको दिन रात गाली दे रहे हो, उससे आप हेट कर रहे हो, उसको उससे नफरत कर रहे हो, उसको भला बुरा बोल रहे हो, आप उसको कोस रहे हो दिन रात। जब भी उस लड़का का, है ना, जो तीसरा इंसान है, जिससे जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, जो लड़की थी, बातचीत की, कॉल की, मैसेज की, एक तरीका का जो भी रिलेशनशिप रखने का कोशिश की, है ना, क्या वो कितना दिन भी हो, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, आपको कहीं ना कहीं जेलसी फील होगा, आपको अंदर बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। और इस चीज को लेके ना ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप ना जो आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको छोड़ के, है ना, आप उस इंसान से हेट करने लगते हो, नफरत करने लगते हो, है ना, आपके दिल में इतना कसक हो जाएगा, है ना, हमेशा आपको बुरा लगेगा, उसका नाम जैसे ही सुनोगे, उसके बारे में जैसे ही चर्चा होगा, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करोगे, लड़की से बात करोगे, तुरंत फाइट हो जाएगा, गुस्सा हो जाओगे, गाली गलौज करने लगोगे। एक चीज हमें बताओ, आप उस इंसान को जानते नहीं हो, है ना, ये जो तीसरा पर्सन है, जो लड़का है जिससे आपकी गर्लफ्रेंड बातचीत की, उस इंसान को आप अच्छा से जानते नहीं हो, उससे कभी मिले नहीं हो, उसको देखे नहीं हो, उसको पर्सनली नहीं जानते, उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या है क्या नहीं है, फिर आप क्यों उस इंसान से हेट कर रहे हो? सिर्फ इसलिए ना कि वो इंसान आपकी गर्लफ्रेंड से बात किया। नहीं, आप गलत सोचते हो, वो इंसान नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड, जो लड़की थी ना, वो आपकी वो गर्लफ्रेंड है, आप उससे बात करते हो, दैट्स इट। इसलिए आप ना उसको ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हो, या बोल भी रहे हो, थोड़ा सा फाइट कर रहे हो, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, थोड़ा सा भी बात मतलब सिंपली बोल के हटा दे रहे हो, सारा आप उस बंदा पे, वो जो तीसरा लड़का है उस पे आप फोकस कर रहे हो, उसको गाली गलौज कर रहे हो, उससे हेट कर रहे हो, उसको नफरत कर रहे हो, उसको भला बुरा बोल रहे हो, यही तो आप कर रहे हो। लेकिन आप भूल जा रहे हो कि उस बंदा का नहीं गलती है, गलती तो यार इस लड़की का है। गलती इसका इसलिए है कि अगर ये उस इंसान को अलाउ नहीं करती, जब वो इंसान बात करने की कोशिश किया या किसी भी तरीका से इसको कांटेक्ट करने की कोशिश किया, ये पहली बार क्यों नहीं मना की, ये पहली बार इसने क्यों नहीं रोका, इसने क्यों नहीं इस चीज को एकदम अवॉइड किया, क्यों नहीं स्ट्रिक्टली, क्यों नहीं इसने एकदम पूरा टाइट होके, स्ट्रिक्ट होके एकदम कि भाई सुनो, हम इससे ज्यादा नहीं, बस ये जो बात हुई हमारी आखिरी बात है, इससे हम आगे कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी और इंसान से बात करते हैं, किसी और इंसान के रिलेशनशिप में हम कैसे आपसे बात कर सकते हैं। नहीं, ये लड़की
99% लोग जो रिलेशनशिप में होते हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड होती है, वो गर्लफ्रेंड को माफ कर देते हैं और सामने वाला जो इंसान है ना, जो तीसरा लड़का है, उस पर पूरा एकदम फोकस करते हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उसको भला बुरा बोल रहे हैं, उसी से हेट कर रहे हैं, उसी से नफरत कर रहे हैं, जिस इंसान को आप अच्छा से जानते तक नहीं हो। लेकिन आप भूल रहे हो कि आप एक सच पे पर्दा डाल रहे हो, एक ऐसा सच जिसको आप भी जानते हो, लेकिन आप उसको फेस करने से डरते हो। आपके अंदर उतना करेज नहीं है, साहस नहीं है। ऐसा साहस नहीं है कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, अगर वो नहीं चाहती तो ये चीज नहीं होता। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके होते हुए भी जब वो किसी दूसरे इंसान से बात करेगी, कॉल करेगी, मैसेज करेगी, या किसी भी सेंस में यार, है ना, उसको साइड करो, है ना, वो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, भाई है, ब्रदर सिस्टर, वो सब साइड करो, वो सब बात की चीज है। किसी भी सेंस में जब आपको ये चीज पता चलेगी कि वो इंसान आपको बताया नहीं, आपको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं दिया, वो किसी और इंसान से बात कर रही थी, कॉल कर रही थी, मैसेज कर रही थी, कॉन्टेक्ट था और आपको इस चीज के बारे में जानकारी तक नहीं था, तो आपको कितना बुरा लगेगा, आपको कितना हर्ट होगा, है ना, शायद आप टूट जाओगे, है ना, आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको बहुत तकलीफ होगा। इस चीज का सामने वाला इंसान जरा भी परवाह नहीं किया और बात करते रही। और यही नहीं, उसने ना उस इंसान को भी क्लियर कट नहीं बोला होगा, जो तीसरा पर्सन है, कि हाँ भाई हम एक और इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे हम बात करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप है, हम आपके साथ नहीं बात कर सकते हैं। वो तो उसने साफ बोला होगा ना कि हमारा कुछ नहीं है, या तो मेरा खत्म हो गया उस इंसान के साथ रिलेशनशिप, है ना, अब मेरा बातचीत नहीं होता है, या तो फिर हम किसी और इंसान से बात ही नहीं किए हैं आज तक, है ना। सिंपल, किसी न किसी तरीका का कोई ना कोई झूठ तो बोला होगा ना, बात को दबाया गया ना यहाँ पे। ये होता है रियलिटी, और यही होता है सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ किसी भी लड़का के लिए, किसी भी बॉय के लिए, किसी भी जो मेल है उसके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। क्योंकि जिस इंसान को आप जानते नहीं हो उससे आप फाइट करोगे, जिस इंसान से आप जानते नहीं हो, जिससे मिले नहीं हो, जिसको आप अच्छा से पहचानते नहीं हो, ठीक है ना, उस इंसान से आप जाने अनजाने मन में, आपके दिमाग में एक हेट रहेगा, एक नफरत रहेगा, आपको वो अंदर अंदर खाएगा, आपको अंदर अंदर वो परेशान करेगा, मेंटल आपका पीस सब कुछ डैमेज कर देगा, आपको तबाह करके रख देगा, आप अंदर ही अंदर खोखला होने लगोगे। आपको ये चीज़ हमेशा टेंशन में रहेगा, आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, आप डर में जियोगे। किसके वजह से भाई? किसके वजह से? इसके वजह से नहीं कि उस लड़का के वजह से, उस लड़का की गलती है, नहीं, उस लड़का का तो साइड करो, जो आप जिस इंसान से रिलेशनशिप में हो, जो लड़की है, उसके वजह से। बस मैं हमेशा कड़वा बोलता हूँ, लेकिन एक चीज़ है ना कि हमारा जो बात करने का स्टाइल है, जो हमारा बात करने का तरीका है, वो हम फैक्ट बात बोलते हैं, ठीक है, हम बायस बात नहीं करते हैं, हम इधर उधर नहीं, जो फैक्ट बात है वही बात कर रहे हैं। आप इस चीज़ को रिलेट करके देख लेना, आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो उसके जिम्मेदार वो लड़का नहीं है, वो लड़की है जो आपकी गर्लफ्रेंड है। और इस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करो, क्योंकि भाई आपको बात करना है ना, आप उसको छोड़ थोड़ी सकते हो। आप रिलेशनशिप में उसे प्यार करते हो, गर्लफ्रेंड है आपकी, है ना, उसका तो रिश्ता है, कैसे आप छोड़ दोगे? गलत। यही आपकी मेंटालिटी जो है ना, जो सामने वाला जो इंसान है उसको ना, उसका मन जो है, उसका जो दिल दिमाग है, उसको बढ़ावा देता है, उसको गलत करने के लिए और ज्यादा इनकरेज करता है। उसको डर नहीं है आपको खोने का, है ना, उसको जरा सा भी परवाह नहीं है। अगर होता तो वो ये सब चीज़ कभी नहीं करता अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में। तो एक बात याद रखना है कि जो इंसान, जो भी आपका पार्टनर है, आपको ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर दे कि आपका पीस, आपका सुकून, आपका चैन, सब कुछ को डैमेज कर दे, सब कुछ छीन ले आपसे, और आपका जो भी सुकून है, जो भी आप जिंदगी आराम से रिलैक्स होकर जीते हो, उसको तहस नहस कर दे, है ना। आप, क्योंकि आप ये चीज आपको पता होगा, जैसे ही दो लोगों के बीच में तीसरा आता है तो समझ लो यार कि रोज पर डे एनी टाइम फाइट होना डन है, तय है। आप किसी बात पे फाइट कर जाओगे, आप उस इंसान को जोड़ के कुछ बोलने लगोगे, उसका नाम आएगा, चर्चा होगा, तब आप उससे फाइट करने लगोगे। कुछ भी बात होगा यार, है ना, उसका फोन बिजी बताएगा, आप तुरंत शक होगा, आप उसको ऑनलाइन देखोगे, आपको डाउट होगा, उसको देर रात तक ऑनलाइन देखोगे, लास्ट सीन आपको नजर आएगा कि बहुत देर तक सामने वाला इंसान, है ना, उसका लास्ट सीन है, तो भी आपको डाउट होगा। कोई कुछ बोल देगा तो भी आपको डाउट होगा, कोई झूठ भी बोलेगा तो भी आपको डाउट होगा। आपका चैन, सुकून, सब कुछ को डैमेज कर दिया सामने वाला इंसान। इस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ कि सामने वाला इंसान आपकी गर्लफ्रेंड है, दैट्स इट। नहीं यार, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड है, अच्छी बात है, आप उससे प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, हम इस चीज को समझते हैं। लेकिन जो सच है उसको आप दबाओ मत, उसके ऊपर पर्दा मत डालो। ये रियलिटी है कि इसका 100% रीजन जो है, 100% इसका जिम्मेदार सामने वाला इंसान है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है। क्योंकि अगर वो चाहती तो ऐसा सिचुएशन में आप नहीं जाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो बार बार आपको ऐसा सिचुएशन में डालते हैं,
समझना ध्यान से। कभी किसी और इंसान को लेके, कभी किसी और इंसान को लेके, कभी और इंसान को लेके, कभी इससे बात कर लेगी, कभी उससे बात कर लेगी, कभी इसको कॉल कर देगी, कभी इससे मैसेज कर देगी। समझ रहे हो? ये चीज़ आपको समझ नहीं रहे हो कि आपका मेंटल पीस को छीन रहा है। आपका जो दिमाग शांत है उसको डैमेज कर रहा है, आपको परेशान करके रख देगा, आपको टेंशन में डाल देगा। और जो भी इंसान आपको ऐसा कर रहा है ना, वो इंसान आपके लिए कभी सही हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। और अगर कोई इंसान आपके लाइफ में है, आपका पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड या जो भी इंसान आपके लाइफ में है, कोई ऐसा कर रहा है, उस इंसान को इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप छोड़ो। क्योंकि वो इंसान आपकी ज़िंदगी को इस तरीक़ा से डैमेज करेगा, इस तरीक़ा से आपको तबाह करके रख देगा कि आपको अभी खुद पता चल रहा होगा कि आप कैसे सिचुएशन में हो और आपका लाइफ जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप कितना खुश हो इस इंसान को लेके, है ना, उस इंसान को पा के, उस इंसान के साथ रह के आपको खुद रियलाइज़ हो रहा हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, इस वीडियो को सब जगह शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है, खासकर लड़की, ऐसा सिचुएशन में होते हैं, है ना। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि उनको कुछ समझ आए, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, थोड़ी सी डेवलप हो। तो फिर आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।